வாழ்க வளமுடன். ஓவர் டு जी सर। जिए समृद्ध। जिए संसार। जिए संसार। जिए समृद्ध। आप सभी का आज हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगी। सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा हर किसी में देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है। वह सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहरी नींद की अवस्था में होती है। और इसी सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूं का विचार ही प्रमुख साधन है। अक्सर हम जब भी किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आदतन हम यही पूछते हैं कि आप कौन हैं। और यह सवाल सही भी है, लेकिन साथ ही हमने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि मैं कौन हूं और इसका उत्तर खोजने का प्रयास किया हो। ऐसे में यह शीर्षक हमारे लिए बहुत खास होगा। लेकिन यही नवीनता मनुष्य को एक सच्चा मनुष्य बनाने की क्षमता प्रदान करती है। जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो हमारा मन भावनाओं के प्रभाव में तेजी से विचार करने और कार्य करने लगता है। मैं कौन हूं, यह प्रश्न बिल्कुल अलग श्रेणी का है, क्योंकि यह अपने साथ और प्रश्न लेकर आता है, जैसे कि मुझे इस दुनिया में किसने भेजा है। इस दुनिया और उस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कौन कर रहा है, जिसका यह एक हिस्सा है। मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। शब्द केवल तीन हैं, मैं कौन हूं। लेकिन यदि हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सफल हो जाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य जीवित प्राणियों में सर्वोच्च स्थान रखता है। वह संसार के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास छठी इंद्रिय है, जो ब्रह्मांड में प्रकट होने वाली सभी चीजों के अस्तित्व, कार्यों और परिणामों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। जब छठी इंद्री एक निश्चित स्तर तक विकसित हो जाती है तो आत्म साक्षात्कार की खोज पनपने लगती है। यह आकांक्षा मैं कौन हूं जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न का रूप ले लेती है। जब मन में मैं कौन हूं का प्रश्न उठता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त परिपक्व हो चुका है। जब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक उसे मन की शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसी खोज में लीन मन किसी अन्य संपर्क या भोग से उचित संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्म साक्षात्कार विकसित आत्माओं के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। मनुष्य चार तत्वों शरीर, आत्मा, मन और चेतना से मिलकर बना एक ढांचा है। मैं कौन हूं प्रश्न का उत्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वह उपरोक्त चार तत्वों के बारे में पूरी तरह जान ले। पंचभूत युक्त स्वरूप ही हमारा शरीर है, पर पंच में भौतिक शरीर भी ब्रह्मांड की सभी चीजों की तरह खत्म हो जाता है। मृत्यु के साथ व्यक्ति शरीर बन जाता है। हम अपने भौतिक शरीर को मेरा शरीर कहते हैं, जिसका मतलब है कि शरीर और मैं अलग हैं। शरीर और उसके अंग तभी तक काम करते हैं जब तक उनमें जीवन ऊर्जा रहती है। इसलिए शरीर मैं नहीं हूं। फिर यह प्रश्न उठता है कि अगर मैं शरीर नहीं हूं तो क्या मैं मन हूं। जिसे हम मन कहते हैं वह जीवन शक्ति से निकलने वाली एक जैव चुंबकत्व तरंग है, जो इंद्रियों की मदद से देखती है। मन से ही सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए विचार मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तो कोई जगत भी नहीं होता। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे
मकड़ी स्वयं जाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है। उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि मेरा मन, जिसका मतलब है कि मैं और मन अलग हैं। इसलिए मैं मन भी नहीं हूं। अगर मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, तो सवाल उठता है कि क्या मैं जीवन शक्ति हूं? जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा शरीर के भीतर संचारित होने वाले असंख्य ऊर्जा कणों से बनी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। संचार के दौरान ऊर्जा कणों कणों के घूमने से जैव चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जो सभी भौतिक क्रियाओं का आधार बनता है। मगर मैं भौतिक शरीर और मन तो नहीं हूं, और जीवन ऊर्जा के बिना शरीर और मन काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं जीवन शक्ति भी नहीं हूं। तो क्या मैं चेतना हूं? हाँ, यह जीवन ऊर्जा में चेतना ही है जो स्वयं को मैं के रूप में महसूस करती है। जब यह अनुभव के चरणों से गुजरती है, तो यह दिव्य अवस्था बन जाती है और इस प्रक्रिया में स्वयं यानी मैं को उस तत्व के रूप में रूपांतरित कर लेती है जो जीवन में चेतना के रूप में विद्यमान है। अब हम और चीजों का उदाहरण लेकर इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। अगर हम अपने हाथ में सेब को पकड़ लें, जो हरे और लाल रंग का है, आकार में लगभग गोल है और अंदर से खट्टा मीठा है। अगर हम इस फल को सेब कहते हैं क्योंकि यह इसी तरह से हमारे सामने आया था। हमारी देखने, सूंघने, चखने और छूने की इंद्रियों के लिए यह सेब एक रूप और चीज है। अब हम और इसके आगे जाते हैं। अगर हम सेब का या किसी भी और चीज का विघटन करते हैं, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, तारा हो या समुद्र हो, अणु से हम परमाणु तक जाते हैं, फिर उप परमाणु तक, और आखिर में हम ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल ईथर या आकाश तक पहुंचते हैं। अस्तित्व का एक नन्हा सा अंश विकसित हो गया और आकाश यानी ईथर प्रकट हुआ, जिसने सारे ब्रह्मांड को भर दिया। यह शुरुआती पॉइंट था, क्रिएशन की शुरुआत। जब आकाश के कण मिले तो नतीजा हवा थी। थोड़े और मिलने से आग बनी। आग असल में दो क्वालिटीज, गर्मी और रोशनी का एक रूप है। आग घनी हवा है। जब हवा और आग इंटरस्पेस को भरने के लिए पास आई तो पानी बना, और अगले घने स्टेज में धरती इकट्ठी हुई। आकाश, हवा, आग, पानी और धरती, ये 5 तत्व हैं जिसे पंचभूत कहते हैं। ये पंचभूत सिर्फ आकाश के ही ग्रुप हैं। मूल ऊर्जा कण तो आकाश ही है, बाकी सब अलग अलग डेंसिटी में इसके रूप हैं। जब हम किसी बगीचे को देखते हैं तो सिर्फ पेड़ और पौधे ही दिखते हैं, लेकिन झुंड में। तो क्या इससे बगीचा पेड़ों से अलग हो जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर चाहे वह सेब हो या ब्रह्मांड या सबसे बड़ा तारा, वह सिर्फ ऊर्जा कण आकाश से बना है, और यही आकाश से हम भी बने हैं। पूरे ब्रह्मांड में महाआकाश है और जीवित प्राणियों में इसे चित आकाश कहा जाता है। ऋषियों के बारे में कहते हैं कि वे एक मिट्टी के टुकड़े और सोने के टुकड़े को एक ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए सोने का टुकड़ा भी मिट्टी के टुकड़े जैसा ही है। एक मिट्टी का टुकड़ा और सोने का टुकड़ा दोनों ही आकाश कणों का संग्रह है। एक प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती ने भी इस प्रकार कहा है, कौवे और गौरैया हमारे कुल के हैं और समुद्र और पहाड़ हमारा संग्रह है। मतलब कि पक्षी और जानवर हमारे साथ कतारों में जुड़ते हैं, क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे भूख, उनकी भावनाएं और उनके सुख दुख का अनुभव इंसानों से जरा भी अलग नहीं है। समुद्र और पहाड़ हमारे ही हैं। यही ज्ञान है। सब कुछ आकाश कणों के ही जुड़ाव का नतीजा है। जब हम समझते हैं कि हर चीज सिर्फ आकाश कणों का संग्रह ही है, तो हम विज्ञान कहते हैं। विन यानी आकाश, जमा ज्ञान, मतलब कि आकाश
जो कि सबसे छोटा ऊर्जा कण है, उसका ज्ञान। इस ज्ञान की रोशनी में सेब का फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। सेब को देखने पर वह लाखों ऊर्जा कणों का एक समूह दिखता है, जो एक साथ आकर फल बनाते हैं। यह विज्ञान है। ब्रह्मांड में सभी चीजें, चेतन और निर्जीव, ऊर्जा कणों से बनी है। हम हमेशा से सेब को एक चीज के रूप में देखते आए हैं, जैसा कि इंद्रियों के जरिए देखा जाता है। जबकि सच तो यह है कि सेब कोई चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक घटना है जिसमें ऊर्जा कणों का समूह एक साथ काम करता है। चीजों को चीजों के रूप में देखना माया या भ्रम है, और यही अज्ञानता का आधार बनता है। ऊर्जा कण स्टैटिक स्टेट से निकलते हैं, जिसे ब्रह्मन, शिवम, शुद्ध शून्य, आदि, अनादि, भगवान, पूर्ण अंतरिक्ष, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, पूर्णम आदि भी कहा जाता है। ब्रह्मन यानी स्टैटिक स्टेट में विखंडन की प्रक्रिया होने से ऊर्जा कण बनते हैं। ये आकाश कण हैं, जिन्हें परमाणु या शक्ति भी कहा जाता है। आकाश कण भगवान की एक्शन स्टेट है। जब कणों का घूमना बंद हो जाता है, तो वह फिर से स्टैटिक स्टेट बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब शक्ति अपनी गतिविधि खो देती है, तो वह शिव बन जाती है। स्टैटिक स्टेट और आकाश कणों के बीच रिश्ता वैसा ही है जैसा समुद्र और उसकी लहरों के बीच में होता है। ब्रह्मांड में हर चीज एक घटना है, जहां लाखों ऊर्जा कण एक साथ आकर एक भौतिक आकार को जन्म देते हैं। और जो घटना है, वह वस्तु नहीं हो सकती। सेब जो आंखों से देखने पर एक फल लगता है, विज्ञान के स्तर पर ऊर्जा कणों के संघ के रूप में दिखाई देता है। इसके आगे बढ़कर सत्य के स्तर पर ऊर्जा कण भी गायब हो जाते हैं, और यह एहसास होता है कि सर्वशक्तिमान ही सेब के रूप में प्रकट हुए हैं। नजरिया बदल गया। जो पहले एक सेब था, अब ईश्वर का एक स्थूल रूप है, और हम भगवान को सेब के रूप में देखते हैं। जब हम इसी रोशनी में देखते हैं, तो ब्रह्मांड की हर चीज सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में बदल जाती है। यह श्री कृष्ण के कथन में भी दिखता है, जब वह बताते हैं कि अर्जुन, मैं हमेशा उसमें हूं जो हर चीज में मुझे देखता है। वह हमेशा मुझ में है। आंखें रूप देखती हैं, मन सूक्ष्म को थामे रहता है। जहां ऊर्जा कणों को मन की मदद से महसूस किया जा सकता है, वहीं दिव्य अवस्था और चेतना हमेशा अदृश्य रहती हैं। इससे ज्ञानी इस नतीजे पर पहुंचे कि ईश्वरीय अवस्था ही ब्रह्म है। इस खोज को इन महावाक्यों से समझा जा सकता है। भारतीय दर्शन शास्त्र वेदांत के 4 महावाक्यों के बारे में बात करता है। पहला, तत्त्वमसि, मतलब कि ब्रह्मांड की सभी चीजें ऊर्जा कणों के जुड़ाव का ही नतीजा है, जो कि शिव यानी शुद्ध शून्य का स्थूल रूप है। अहम ब्रह्मास्मि, यह दूसरा महावाक्य है। फिर जैसे जैसे समय बीता, बाद के समय के सिद्ध संतों ने ध्यान के अभ्यास से बहुत सूक्ष्म आवृत्ति में जाकर इस नतीजे पर पहुंचे कि दिव्य अवस्था खुद इंसान में चेतना के रूप में मौजूद है, जिसके आधार पर उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत दिया। तीसरा, प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब कि चेतना ही ब्रह्म है। यह बताता है कि आखिरी सच्चाई हर जीव के अंदर की शुद्ध अंदरूनी जागरूकता या चेतना है। चौथा, अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब कि आत्मा ब्रह्म है। इंसान के अंदर का व्यक्तिगत, शाश्वत और दिव्य सार, जो कि चेतना के रूप में विद्यमान है, वही ब्रह्म है। दिव्य अवस्था बदलावों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद इंसान पे आकर रुक गई। इसलिए मैं कौन हूं का जवाब होगा, मैं भगवान हूं। लेकिन इस एहसास के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए, जो कि डर और खौफ देखकर पैदा हो सकता है। लेकिन जब यह अवधारणा सच में समझ में आ जाती है, तो मन से सारा अहंकार मिट जाता है। जब अंदर दिव्य अवस्था का एहसास होता है, तो अहंकार गायब हो जाता है। ऋषियों द्वारा बताए गए सबसे बड़े सच में से एक यह है कि भगवान या ब्रह्म चेतना है।
जो बेजान चीजों में मौजूद है, क्योंकि चेतना ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में संवेदी क्षमता नहीं है। यह इंद्रियों में भी विद्यमान है। यह इंद्रियों के आने से पहले परमाणु के स्तर से ही मौजूद थी। हर ऊर्जा कण का एक खास आकार और गति होती है, जो पैटर्न, प्रिसिशन और रेगुलरिटी के सिद्धांत से नियंत्रित होते हैं। ब्रह्मांड में हर चीज परमाणु के जुड़ाव का नतीजा होने के कारण पैटर्न, प्रिसिशन और रेगुलरिटी के सिद्धांतों से नियंत्रण में आते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान ऊर्जा कण के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण चेतना आंशिक चेतना बन जाती है, जो हर चीज में कार्य के क्रम के रूप में कार्य करती है। यही ऊर्जा कण मिलकर जीवित चीजों का निर्माण करते हैं, जिनमें बोध क्षमता यानी परसेप्शनल एबिलिटीज होती हैं। मनुष्य में चेतना केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से ऊपर उठकर विकसित हो गई है और मैं कौन हूं और चेतना क्या है जैसे सवाल पूछने के काबिल हो गई है। मनुष्य में यही गुण है कि वह स्वयं को देखने यानी आत्मनिरीक्षण की काबिलियत रखता है, जिसे छठी इंद्री कहते हैं। समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बन जाता है, और फिर वही पानी बारिश के रूप में धरती पर वापस गिरता है। बारिश का पानी इकट्ठा होकर तालाब, छोटी बड़ी नदियां बनता है, जो समुद्र में मिल जाती हैं। पानी को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वह समुद्र में मिल ना जाए। इसी तरह मनुष्य को हमेशा की शांति के लिए एक बार फिर से शुद्ध शून्य में मिल जाना होता है। आइए एक बार फिर देखें कि ये जो मैं है, यह शरीर है, जीवन ऊर्जा है या चेतना है। और जीवन ऊर्जा व्यक्ति के शरीर के अंदर कैसे मौजूद हुई। शुद्ध शून्य अपने ही संपीड़न बल के कारण ऊर्जा कणों में बदल जाता है। यह आकाश कण है। आकाश कण के अलग अलग अनुपात में जुड़ाव से पंचभूत और ब्रह्मांड बने। पंचभूतों के जुड़ाव से स्थूल शरीर बना, जिसके अंदर आकाश कण जीवन ऊर्जा के रूप में मौजूद है। यह चिताकाश है। चिताकाश इंद्रियों के माध्यम से काम करता है और मन को जन्म देता है। ध्यान के दौरान जब मन जीवन ऊर्जाओं पर केंद्रित रहता है और बहुत कम आवृत्ति पर आता है, तो व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि आकाश कण उसके अंदर जीवन शक्ति बनाते हैं। यहाँ पर वह स्वयं दृष्टा है और वह जब इसी शक्ति के बल पर एक कदम आगे बढ़ जाता है, तब वह ब्रह्मांड की प्राथमिक स्थिति को महसूस कर सकता है। यह मन की समाधि अवस्था है, जो मूल शब्द समा यानी बराबर और आदि यानी प्राथमिक से बनी है। समाधि अवस्था में जब चेतना परम से मिल जाती है, तो यह एहसास होता है कि व्यक्ति और दिव्य अवस्था अलग नहीं है। यह अवस्था कोई भी बिना पढ़ाई लिखाई के भी पा सकता है। हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, जो बदले में अपने माता पिता की संतान थे। और इसी तरह जब तक हम पहले आदमी तक नहीं पहुंच जाते, जो कि इस ग्रह पर आया था, आज दुनिया में रहने वाला हर इंसान, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या जाति का हो, वहीं से आया है। और अगर हम उससे और भी पीछे जाएं, हम एवोल्यूशन को रिवर्स मोड में देखें, तो हम उन जानवरों, रेंगने वाले जानवरों, कीड़ों, पौधों और एक सेल वाले जीवों को देखते हैं, जो सबसे पहले मौजूद थे। ये सभी एक विकास की प्रक्रिया का नतीजा है, जो शुद्ध शून्य से शुरू हुआ और आगे बढ़ा। इस अनब्रेकेबल चेन को खत्म करने और दिव्य अवस्था को पाने के लिए इंसान को खुद को समझना होगा और दिव्य अवस्था को महसूस करना होगा। चारों ओर देखने पर हम दिव्यता हर चीज में देखते हैं, बच्चे में, औरत में या आदमी में। वह हर चीज में जीवन और चेतना है। आइए एक बार फिर देखें कि मैं शरीर है, जीवन ऊर्जा है या चेतना है। चेतना कहती है मैं ही हूं, जीवन ऊर्जा के जरिए जो भगवान है, जो शरीर के अंदर परमाणु के रूप में है। इसलिए सवाल मैं कौन हूं का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, मैं वही हूं, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली हमें हर चीज में
दिव्यता को देखना होगा और इसकी शुरुआत अपने परिवारों से ही हो सकती है। भगवान सबके अंदर मौजूद है, पर हम उनकी सेवा दो तरीकों से कर सकते हैं। किसी को दर्द न देकर और उनके दर्द को कम करने की मदद करके। खुद को जानना और सेवा सिर्फ ध्यान और अच्छे जीवन से ही मुमकिन है। सेवा मतलब दूसरों का दर्द कम करना, जो नैतिकता और दान से मुमकिन है। नैतिकता दूसरों को दर्द दिए बिना जीने की कोशिश है और दान दर्द कम करने का एक तरीका है। इन गुणों को बढ़ाने के लिए हमें हर चीज में दिव्यता को देखना होगा। यह सिर्फ ध्यान से ही मुमकिन है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान के दौरान मन को जीवन ऊर्जा पर केंद्रित करके लाया जाता है। जिस स्थल पर मन खुद को मैं के रूप में देखना बंद कर देता है और जीवन ऊर्जा को मैं के रूप में देखना शुरू कर देता है। अगले स्तर में बढ़ने पर जब जीवन ऊर्जा अपनी शुरुआत की तलाश करती है, तो सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी में जाकर यह एक शुद्ध शून्य के साथ एक होने के लिए फैल जाती है। जब मन सूक्ष्म आवृत्तियों से ऊपर उठ जाता है और इस एहसास तक पहुंचता है कि वह ही जीवन शक्ति बन गया है और वह शरीर भी जिसके अंदर वह घूमता है, उसे जानना ही सच को जानना है। और यही ज्ञान इंसान को अपने जीवन का मकसद पाने के काबिल बनाता है। हर चीज में चेतना की मौजूदगी का एहसास करना और इस ज्ञान के अनुसार जीना हमें खुद को, दूसरों को और प्रकृति को समझने में मदद करता है। तो इस गहरे सवाल का जवाब कि मैं कौन हूं का जवाब है कि मैं चेतना का एक चलता फिरता मंदिर हूं। हमारा भौतिक शरीर और आत्मा दोनों ही मंदिर हैं, जिसके भीतर दिव्य चेतना निवास करती है और वह मैं हूं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जी समृद्ध, வாழ்க வளமுடன்। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।